मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे सामने एक वीडियो आई कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रॉपर वे में फॉलोअप किस तरह करना है। और वो जो एक नेटवर्क मार्केटर थी जो फॉलोअप सिखा रही थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी टाइम से और ऑलमोस्ट वो 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रही है। ऑलमोस्ट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट उनके प्रोफाइल को देख के, फैन फॉलोइंग को देख के मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन इनफैक्ट अर्न कर रही होगी अपने बिजनेस में। मैंने काफ़ी एक बढ़िया वहाँ से लेसन सीखा और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये आप सब लोग अंडरस्टैंड करें। इससे आपको काफ़ी बढ़िया हेल्प मिलने वाली है आपके बिजनेस में। वो जो मैम थी वो फॉलोअप सिखा रही थी और फॉलोअप में ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर किसी और ने किया था, फेल हुआ, ये फ्रॉड होता है, ये जुड़ने वाला काम है, आप अपनी इनकम बताओ। ये सारे वो नॉर्मली ऑब्जेक्शंस होते हैं। ये जो मोहतरमा थी ये ऑब्जेक्शन का सिखाती है यूट्यूब पे कि जब कोई आपको बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उनको बोलना है कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अगले 1 मंथ में ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आपके पास पैसे आ जाए। दूसरा जो ऑब्जेक्शन का उसने बताया कि अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको बोलो कि क्या ये अच्छी बात है आपके पास टाइम नहीं है। आपको ये भी नहीं फिर पता होगा कि आपके बच्चे कौन से क्लास में रीड करते हैं, आपकी बहन भाई कौन से क्लास में रीड करते हैं। आपने जिससे शादी करी है फिर तो आप उनको भी टाइम नहीं दे पा रही होंगे। आप जब ऑफिस जाएंगे आपका बच्चा सो रहा होगा, जब आएंगे तो सो रहा होगा। थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो मैम बोलती है, अगर कोई आपको बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप उनको बोलो कि लेट्स से आपके घर में इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हुआ और आपको 5 लाख की ज़रूरत है और आपके पास है नहीं, तो आप लोगों के पास जाओगे, मांगोगे, मिन्नतें करोगे, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? या आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिसकी वजह से आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको मांगने नहीं पड़ेंगे पैसे? फिर वो मोहतरमा बोलती है कि अगर कोई आपको ये बोले कि ये बिज़नेस तो मेरे फ्रेंड ने किया था या मेरे किसी जानने वाले ने किया था बट वो फेल हुआ, तो आप उनको रिप्लाई करो कि मेरे एक जानने वाले ने तो शादी करी थी, उसका डाइवोर्स हुआ, तो क्या अब तू शादी नहीं करेगा या इस तरह से हम शादी ना करें? फिर वो मोहतरम बोलते हैं अगर कोई आपको बोले कि ये फ्रॉड है, लेट्स से कोई कॉलेज स्टूडेंट आपको बोलता है कि ये बिज़नेस फ्रॉड होता है, ये कंपनीज, ये इंडस्ट्री, पूरा MLM नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी कंपनी का नेम लेके बोले कि ये फ्रॉड होता है, तो आप उनको रिप्लाई करो कि क्या आप मुझे प्रूफ कर सकते हो कि आपकी कॉलेज फ्रॉड नहीं है? फिर मैम बोलती है अगर कोई आपको ये बोले कि ये तो जुड़ने वाला काम है, तो आपने प्रॉस्पेक्ट को बोलना है कि फिर आप तोड़ने वाला काम बताओ, हम तो जुड़ने वाला कर रहे हैं तो हम तोड़ने वाला स्टार्ट कर लेते हैं। और लास्ट में मोहतरमा बोलती अगर कोई आपसे बोले कि आपकी कितना इनकम हुई है, तो आपने उनसे बोलना है कि तुमने अपने कॉलेज में अभी तक 20-22 लाख इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट ईयर में बताती रही कितनी इनकम हुई थी। या अगर कोई आपको बोले कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आपने थोड़ा सा पोज लिया 1 सेकंड 2 सेकंड का और उसके बाद उसको बोलना है कि हाँ सोच लिया, अब तू करेगा या नहीं। फिर आपने उसको बोलना है कि क्या 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करने से इस बिज़नेस में आप कंगाल हो जाएंगे। अब ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्शन थे कि उस मैम ने सिखाई थी एंड आई वाज गेट शॉक्ड कि मतलब इस तरह भी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। और जब मैंने कमेंट्स में देखे लोग वाह वाह और ये वो लोग माइंड ब्लोइंग, दैट्स ऑसम, फैंटास्टिक। अब मे भी ये बातें बोलने में काफ़ी अच्छी लगती हैं आपको कि वाह मेरा मेंटर, मेरा स्पॉन्सर या कोई भी ट्रेनर, कोच काफ़ी बढ़िया से ऑब्जेक्शन हैंडल सिखा रहा है, बट दोस्तों दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। अब ये जो मोहतरमा सिखा रही थी इनके ये 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रही होगी, इसका एक अलग एटीट्यूड लेवल है, इनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। ये इस वे में बात कर सकती है, ये इस वे में लोगों को रीच आउट कर सकती है, इस वे में लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकती है। वाई? ऑलरेडी इनकम है, लाइफस्टाइल है, सक्सेस स्टोरी है, बहुत कुछ उनके पास है। अभी जिस तरह ये सीरीज ऑफ ऑब्जेक्शंस थे, जिस तरह उसने आंसर किया, अब मे बी एग्जैक्टली आप इसी तरह ना करते हो बट इसके आसपास आप करते हो। अभी दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, 98% लोगों के लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 98% लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं। वो अगर इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे, लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, लोगों को आंसर करेंगे, ये काम नहीं करेगा। इमेजिन कीजिए आपको कोई स्पॉन्सर आपको ये बोलता, जब आपने इस बिज़नेस के बारे में सुना, प्रेजेंटेशन अटेंड किया और आपने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या स्पॉन्सर ने अगर आपको ये बोला था कि आप 1 लाख लगाने से तो कंगाल हो जाएगा, आप कितना हर्ट होते, आपको कितना बुरा फील होता। सो एग्जैक्टली अगर यही चीज़ें इस वे में आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप आंसर करते हो किसी भी क्वेश्चन का, इस वे में, इस एटीट्यूड के साथ, इन वर्ड्स के साथ, इस लैंग्वेज के साथ, इस टोन के साथ, वो काफ़ी बुरा फील करेगा।
दोस्तों आपको क्या करना है, कभी भी आपने compete नहीं करना अपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ। कोई भी आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में कोई भी पर्सन है, नेवर एवर compete उनको रॉन्ग कभी भी प्रूफ नहीं करने का, कभी भी प्रोस्पेक्ट को नेवर शो देम डाउन, उनको नीचा कभी नहीं दिखाने का। आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उनसे वन लेवल अप हो। आपको अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, गुर्दे जिगर आपको बहुत बड़े रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्शन आपको सुननी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। लोगों का जो ओपिनियन होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू वैल्यू, आपने उनको प्रॉपर एक वेल सीक्वेंस वे में उनको बताना है, उनको समझाना है, उनके साथ compete नहीं करना, उनको शो डाउन नहीं दिखाना, नीचे नहीं दिखाना कि हाँ भाई तेरे पास पैसे नहीं है या तेरा ये क्वेश्चन है, तेरा वो क्वेश्चन है। नहीं भाई, अगर आप 98% लोग इस इंडस्ट्री में न्यू हैं जो कि अभी तक 1-2 लाख से कम बना रहे हैं, अगर आप 1-2 लाख से कम बना रहे हो, इस तरह के अगर आप लोगों को आंसर करते हो, टीम से बात करते हो, प्रोस्पेक्ट से, सोशल मीडिया पे, भाई आप नहीं कर पाओगे। आई डोंट, मतलब मैं ये कितनी बड़ी मिस्टेक है जो कि मोस्टली लोग कर रहे हैं। अभी मे बी आप इस एग्जैक्टली इन वर्ड के साथ लोगों को रिप्लाई ना करते हो, बट मैं आपसे एक गाइड मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि अपने कन्वर्जेशन को एनालाइज कीजिए। क्या आप किसी को नीचे तो नहीं दिखा रहे अपने कन्वर्जेशन में? खुद को बहुत बड़ा किसी लेवल पे किसी जगह पे रख के तो आप नहीं दिखा रहे? क्या आप लोगों के ऑब्जेक्शन को इस वे में तो नहीं आपको उनको आंसर करते कि उनको बुरा फील हो, वो लोग हर्ट हो? मोस्टली क्वेश्चन आता है मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगर यही आप स्टेटस लगाते हो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, लोग फनी मीम शेयर करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं अपने स्टेटस में, स्टोरीज में, पोस्ट में कि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाहिए जिसको। अब मुझे पता होता है आप जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो ये क्यों लगाते हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा हूँ। अब ये आप उनकी ईगो को हर्ट करते हो, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। सो कोई पर्सनली आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, क्या आप कभी उनके साथ बिजनेस करेंगे? नेवर एवर। इमेजिन कीजिए आप किसी के साथ इस वे में कन्वर्जेशन करें और वो आपकी टीम में आ जाए, लेट से 5 साल बाद वो बहुत बड़े लेवल पे हो, आप बड़े लेवल पे हो, तो उस कन्वर्जेशन को आप देख के क्या फील करेंगे? क्या आप गिल्टी फील नहीं करेंगे? 100%। सो ये जो मोहतरमा थी जिनकी काफ़ी बड़ी इनकम, काफ़ी सक्सेस स्टोरी, सब कुछ है, ये अपने लेवल, अपने हिसाब से जो वो कर रही है उसी वे में आपको गाइड करने की कोशिश करती है, लोगों को सिखाने की कोशिश करती है। और ये जो वे है, पर्सपेक्टिव है, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो ट्रेनिंग थी, ये 98% लोगों के लिए राइट फिट थी ही नहीं। हाँ, सुनने में, देखने में, बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट आपका प्रोस्पेक्ट का ईगो यहाँ पे हर्ट होता है, वो बुरा फील करता है, आप नीचे दिखाने उनकी कोशिश करते हो और आप उनके ओवरऑल हर्ट करते हो उस प्रोस्पेक्ट को। सो आपसे पॉजिटिव वाइब्स ही उनके पास नहीं जाते। सो दोस्तों, आपने सॉफ्ट वे में लोगों की बात को समझना है, चाहे वो जो भी ऑब्जेक्शन करे, और एक जेन्युइन वे में आपने उनकी हेल्प करनी है टू टेक डिसीजन। दिस इज द वे। लोगों को नीचे नहीं दिखाने का, लोगों से लड़ने का नहीं, लोगों से आर्गूमेंट नहीं करने का। हेल्प पीपल टू टेक डिसीजन कि क्या उनके लिए ये बिजनेस राइट फिट है या नहीं है। सो आपको कोई भी अगर जो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन आपको फील होता है, आपको आता है अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने बिजनेस को करते हुए, आप उस ऑब्जेक्शन के साथ आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो और मैं उसका आपको एक प्रॉपर आंसर देता हूँ कि मैं किस वे में, या जो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स है वो किस वे में उस प्रॉब्लम, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। अगर आप इस वे में, जिस तरह इस मैम ने बताया, या इसके आसपास जिस तरह आपका अपलाइन, आपका ट्रेनर, आपका कोच, आपका मेंटर आपको बताता है, जहाँ पे यू शो डाउन प्रोस्पेक्ट को, आप नीचे दिखाते हो, खुद को बहुत किसी बड़े लेवल पे रख के आप शो करते हो, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। हाँ, जो अच्छे लेवल पे हैं जो लोग, जो आपका अपलाइन है, जिनके पास कार है, जो बाहर ट्रेवल करता है, जो पैसा बना रहा है, जिनकी फॉलोइंग है बड़ी इंस्टाग्राम पे, उनके लिए तो राइट फिट है। बट 98% लोग जो कि न्यू है इस बिजनेस में, जो कि 1,50,000 से कम इनकम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है ही नहीं। सो वो जो अपलाइन मेंटर कोचेस हैं वो अपने लेवल की चीज़ें सिखा रहे हैं, जिस लेवल पे अभी वो हैं और जिस लेवल में कर रहे हैं, बट इट्स नॉट राइट फिट फॉर यू। सो आपको जो ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा फील होता है, आता है, जिससे आप तंग हो, और आप सॉफ्ट वे में और जेन्युइन वे में कैसे उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर दीजिए। आई वुड लव टू हेल्प यू, और मैं आपसे बात करूँ कि किस तरह हम आगे ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर वे में हैंडल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज अदीप खिड़के, एंड मैंने अपनी जर्नी में
100+ लोगों को डिजिटली रिक्रूट किया अपने टीम में, 10+ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मैंने ग्लोबली सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। एंड एग्जैक्टली अब यही स्ट्रेटजीज कि एज अ बिगनर आपकी बहुत अगर बड़ी बिग फैन फॉलोइंग नहीं है, आप न्यू है, तो आपने अपने बिजनेस को आप जिस भी कंपनी में है किस तरह आपने ग्रो करना है। ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।